जब कोई मंत्र बार बार बोला जाता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहता, धीरे धीरे वह शब्द तुम्हारे भीतर एक माहौल बनाता है। जैसे कमरे में अगरबत्ती जलाओ तो कुछ देर बाद तुम्हें उसकी खुशबू दिखती नहीं है, लेकिन पूरा कमरा बदल जाता है। मंत्र भी ऐसा ही करता है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि मंत्र काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि कब वह चेतना को सच में बदलता है और कब वह सिर्फ विश्वास का नशा बनकर रह जाता है। आज हर जगह मंत्र है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आश्रमों में, मोबाइल ऐप्स में। कोई कहता है यह मंत्र धन देगा, कोई कहता है रोग काटेगा, कोई कहता है कुंडलिनी जगा देगा। लेकिन अगर मंत्र अपने आप में इतने शक्तिशाली होते तो भारत सदियों से गरीबी, डर और भ्रम से बाहर निकल चुका होता। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या मंत्र सच में चेतना को बदलते हैं या हम सिर्फ अपने दिमाग को धोखा दे रहे हैं? इसका जवाब भावनाओं में नहीं, इतिहास, शरीर और चेतना की संरचना में छुपा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्वनि कोई कल्पना नहीं है। ध्वनि एक भौतिक घटना है। जब तुम बोलते हो तो हवा में कंपन पैदा होता है। यह कंपन तुम्हारे कान से होता हुआ दिमाग तक जाता है और दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। यह साइंस है। अब सवाल यह है कि क्या यही कंपन दिमाग से आगे चेतना तक पहुंच सकता है? 1930 के दशक में अमेरिका में एक न्यूरोसाइंटिस्ट था, नाम था विल्हेम राइक। उसने पहली बार यह दावा किया कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा प्रणाली है जिसमें भावनाएं, डर और यादें मांसपेशियों में जमा हो जाती हैं। उसने देखा कि कुछ खास ध्वनियां, खासकर गहरे, लयबद्ध स्वर शरीर में जमी कठोरता को ढीला कर देते हैं। लोग रोने लगते थे, कांपने लगते थे, बिना किसी कहानी के। यह मंत्र नहीं थे, लेकिन यह दिखा रहे थे कि ध्वनि शरीर को छू सकती है। भारत में यह समझ हजारों साल पहले आ चुकी थी। वेदों में मंत्र को शब्द नहीं कहा गया, उसे नाद कहा गया। नाद का मतलब होता है वह ध्वनि जो पैदा भी हो रही है और मिट भी रही है। ऋषियों ने यह नहीं कहा कि मंत्र का अर्थ समझो, उन्होंने कहा मंत्र को सुनो, महसूस करो, उसमें बैठो। क्योंकि उनके लिए मंत्र भाषा नहीं था, वह कंपन था। लेकिन यहीं से एक खतरनाक मोड़ आया। धीरे धीरे मंत्र को अनुभव से निकालकर विश्वास में डाल दिया गया। लोगों से कहा गया कि यह मंत्र देवता का नाम है, इसे बोलोगे तो देवता खुश होंगे। डर और लालच ने मंत्र को पकड़ लिया। अब मंत्र चेतना को बदलने का औजार नहीं रहा, वह सौदा बन गया। तुम बोलो, भगवान दो। यहीं से असली गिरावट शुरू हुई। एक ऐतिहासिक घटना देखो। बौद्ध काल में जब बुद्ध ने मंत्रों और यज्ञों को खारिज किया तो ब्राह्मण वर्ग ने उन पर सबसे बड़ा आरोप यही लगाया कि वह मंत्र शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध का कहना साफ था, शब्द में कोई शक्ति नहीं, शक्ति जागरूकता में है। अगर मंत्र बिना जागरूकता के बोले जा रहे हैं तो वे सिर्फ आवाज हैं। लेकिन बुद्ध पूरी तरह गलत भी नहीं थे और पूरी तरह सही भी नहीं। उन्होंने मंत्र के सामाजिक दुरुपयोग को देखा था, उसकी चेतना स्तरीय संभावना को नहीं। अब एक और वास्तविक उदाहरण देखो। 1960 के दशक में जापान में एक वैज्ञानिक था, मासारू इमोटो। उसने पानी पर ध्वनि और शब्दों का प्रयोग किया। उसने दावा किया कि जब पानी के पास सुंदर शब्द बोले गए तो पानी के क्रिस्टल सुंदर बने और गुस्से वाले शब्दों से बदसूरत। पूरी दुनिया में यह प्रयोग वायरल हुआ। लोग मंत्रों को पानी पर बोलने लगे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह प्रयोग नियंत्रित नहीं था, इसमें अवलोकनकर्ता का पूर्वग्रह था। यहां एक बहुत बारीक फर्क समझो। इमोटो का प्रयोग वैज्ञानिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसने एक सवाल खोल दिया था, क्या चेतना और ध्वनि का कोई संबंध है? और इस सवाल का जवाब सीधा हां या ना नहीं है। असल खेल यहां है। ध्वनि सीधे चेतना को नहीं बदलती, ध्वनि शरीर और मन को बदलती है और बदला हुआ मन चेतना के लिए दरवाजा खोलता है। अगर मन नहीं बदला तो ध्वनि सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है। अब कुंडलिनी की बात करते हैं, क्योंकि यही मंत्र का सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया गया है। लोगों से कहा जाता है कि बस यह बीज मंत्र जपो और कुंडलिनी जाग जाएगी। लेकिन जिन ग्रंथों का नाम लेकर यह कहा जाता है, मिकाटी ग्रंथ कुछ और ही कहानी बताते हैं। हठ योग प्रदीपिका साफ कहती है कि बिना शरीर की शुद्धि, बिना श्वास पर नियंत्रण, बिना स्थिरता के मंत्र सिर्फ शोर है। यहां एक सच्ची घटना सुनो। 1980 के दशक में भारत में एक आश्रम था जहां हजारों लोग कुंडलिनी दीक्षा लेने आते थे। गुरु एक मंत्र देता था और कहता था, ऊर्जा जाग गई,
कई लोग सच में कांपते थे, रोते थे, अजीब अनुभव बताते थे। लेकिन कुछ साल बाद उनमें से बहुत से लोग मानसिक असंतुलन, डर और भ्रम में चले गए। जब जांच हुई तो पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोगों का शरीर और मन उस अनुभव के लिए तैयार ही नहीं था। मंत्र ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर व्यवस्था नहीं थी। तो क्या मंत्र खतरनाक है? नहीं, खतरनाक है अधूरा ज्ञान। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझो। मंत्र 3 स्तर पर काम करता है। पहला स्तर है ध्वनि का, यह शरीर और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। दूसरा स्तर है अर्थ का, जो तुम्हारे विश्वास और भावनाओं को छूता है। तीसरा स्तर है साक्षी का, जहां मंत्र बोलने वाला गायब होने लगता है। ज्यादातर लोग पहले और दूसरे स्तर में फंस जाते हैं और तीसरे को कभी छूते ही नहीं। जब मंत्र सिर्फ पहले स्तर पर रहता है तो वह रिलैक्सेशन देता है, ट्रांस देता है, सुकून देता है। यह दाज समझिए अच्छा थे शुभुखा है, लेकिन यह चेतना परिवर्तन नहीं है। जब मंत्र दूसरे स्तर पर जाता है तो वह विश्वास बन जाता है। तुम सोचने लगते हो कि मैं कुछ खास कर रहा हूं। यह अहंकार को मजबूत भी कर सकता है। यहीं से अंधविश्वास पैदा होता है। चेतना में बदलाव सिर्फ तीसरे स्तर पर होता है, जहां मंत्र अपने आप गिर जाता है। लेकिन यही हिस्सा सबसे ज्यादा छुपाया गया है, क्योंकि यहां गुरु, विधि और सिस्टम की जरूरत खत्म होने लगती है। आगे हम जानेंगे कि किस परिस्थिति में मंत्र सच में चेतना को तोड़ता है, कैसे कुछ लोगों पर मंत्र गहरा असर करता है और कुछ पर बिल्कुल नहीं, और कैसे आधुनिक न्यूरोसाइंस अनजाने में वही बातें दोहरा रहा है जो हजारों साल पहले नाद योग में कही गई थीं। यहीं से हमें यह समझना होगा कि मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया की तरह इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब मंत्र को उसकी प्रक्रिया से अलग कर दिया जाता है और केवल शब्द को पकड़ लिया जाता है। तब वह चेतना को बदलने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि एक विश्वास बनकर रह जाता है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मंत्र का प्रभाव शब्द में नहीं, बल्कि साधक की आंतरिक अवस्था में होता है। पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान और जप की चर्चा करते हुए स्पष्ट संकेत देते हैं कि जप तभी फलित होता है जब चित्त पहले से ही किसी स्तर पर स्थिर हो। यदि मन निरंतर बाहरी शोर में उलझा है तो मंत्र उस शोर में बस एक और आवाज जोड़ देता है। लेकिन यदि मन में पहले से एकाग्रता का बीज है तो वही मंत्र चेतना की परतों को हिलाने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 लोग एक ही मंत्र, एक ही विधि से जपते हैं। एक व्यक्ति के भीतर गहरी शांति, कंपन और कभी-कभी असामान्य अनुभव होने लगते हैं, जबकि दूसरे को केवल थकान और ऊब महसूस होती है। यह अंतर मंत्र का नहीं है, यह व्यक्ति की तंत्रिका प्रणाली और उसकी चेतन तैयारी का अंतर है। प्राचीन नाद योग इसे नाड़ी शुद्धि, प्राण प्रवाह और अंतःकरण की स्वच्छता कहता था। आधुनिक भाषा में यही बात न्यूरोप्लास्टिसिटी और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के रूप में सामने आ रही है। आज के न्यूरोसाइंस प्रयोग बताते हैं कि ध्वनि का सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ता है जब मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में होती हैं। यही वे अवस्थाएं हैं जिन्हें प्राचीन साधक प्रत्याहार और ध्यान की प्रारंभिक भूमियां कहते थे। जब मस्तिष्क बीटा अवस्था में यानी अत्यधिक सोच और तनाव में होता है, तब कोई भी मंत्र केवल सतही प्रभाव डालता है। लेकिन जब मस्तिष्क धीमा होता है, तब वही ध्वनि सीधे सबकॉन्शियस संरचनाओं को प्रभावित करने लगती है। एक रोचक आधुनिक प्रयोग में कुछ लोगों को बिना किसी आध्यात्मिक संदर्भ के केवल एक निरर्थक ध्वनि को बार बार सुनाया गया। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम पहले से शांत था, उनमें कुछ ही समय में भावनात्मक बदलाव और ध्यान जैसी अवस्थाएं दर्ज की गईं। वहीं जिन लोगों में आंतरिक बेचैनी अधिक थी, उनके लिए वही ध्वनि परेशान करने वाली बन गई। यह ठीक वही बात है जो नाद योग कहता है कि ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर की स्थिति से काम करती है। अब प्रश्न उठता है कि मंत्र किन परिस्थितियों में चेतना को सच में तोड़ता है। पहली शर्त है शारीरिक और मानसिक लय। जब श्वास, हृदय की गति और ध्यान एक ताल में आते हैं, तब मंत्र उस ताल में प्रवेश करता है। दूसरी शर्त है भावनात्मक अवरोधों की कमी। जिन लोगों के भीतर दबी हुई भावनाएं, भय या आघात होते हैं, वहां मंत्र अक्सर सतह पर अटक जाता है। तीसरी शर्त है निरंतरता। मंत्र का प्रभाव संचयी होता है, तात्कालिक नहीं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां मंत्र साधना ने
व्यक्ति की चेतना को पूरी तरह बदल दिया। वैदिक काल में ऋषियों के मंत्र केवल पूजा के लिए नहीं थे, बल्कि वे विशिष्ट चेतन अवस्थाओं में देखे गए सत्य के ध्वनिक रूप थे। इसी कारण उन्हें श्रुति कहा गया, यानी सुना हुआ। यह सुनना कानों से नहीं, चेतना से होता था। जब वही मंत्र बिना उस चेतन अवस्था के दोहराए जाने लगे, तब वे धीरे धीरे कर्मकांड में बदल गए। बौद्ध परंपरा में भी मंत्र और ध्वनि का प्रयोग मिलता है, लेकिन वहां जोर शब्द पर नहीं, जागरूकता पर है। ओम मणि पद में हूं का जप तभी प्रभावी माना गया जब साधक श्वास और ध्यान के साथ पूर्ण उपस्थित था। यही कारण है कि कुछ मठों में मंत्र जप से पहले लंबे समय तक मौन और श्वास अभ्यास कराया जाता था। आधुनिक समय में यह तैयारी गायब हो गई, लेकिन अपेक्षा बनी रही कि मंत्र तुरंत परिणाम देगा। यहीं से मंत्र और विश्वास के बीच की रेखा स्पष्ट होती है। जब मंत्र को बिना आंतरिक तैयारी, बिना शारीरिक और मानसिक लय के किया जाता है, तब उसका प्रभाव केवल प्लेसीबो स्तर तक सीमित रहता है। व्यक्ति को लगता है कि वह सुरक्षित है, ईश्वर उसके साथ है, और यह भावनात्मक सहारा कभी कभी उपयोगी भी होता है। लेकिन इसे चेतना परिवर्तन कहना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अतिशयोक्ति होगी। आधुनिक न्यूरोसाइंस अनजाने में वही दोहरा रहा है जो नाद योग कहता आया है। आज यह स्वीकार किया जा रहा है कि ध्वनि, श्वास और ध्यान मिलकर वेगस नर्व को सक्रिय करते हैं, जो पूरे शरीर को शांति की अवस्था में लाती है। प्राचीन ग्रंथ इसे प्राण के संतुलन का नाम देते थे। शब्द बदले हैं, प्रक्रिया वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इसे प्रयोगशाला में मापा जा रहा है, तब इसे ध्यान में जिया जाता था। लेकिन एक खतरा भी यहीं छिपा है। जब आधुनिक शब्दावली को बिना समझे आध्यात्मिक प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, तब मंत्र फिर से भ्रम बन जाता है। ब्रेन वेव, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जैसे शब्द सुनने में वैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन यदि साधक की जीवन शैली, मानसिक स्थिति और आंतरिक अनुशासन नहीं बदला, तो मंत्र केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाता है। इसलिए मंत्र की शक्ति को समझने का अर्थ है खुद को समझना। मंत्र बाहर से चेतना को नहीं तोड़ता, वह केवल भीतर मौजूद ढांचे को अनुनाद देता है। यदि भीतर कुछ कंपन योग्य है, तो मंत्र उसे उजागर करता है। यदि भीतर केवल अव्यवस्था है, तो मंत्र भी उसी अव्यवस्था को बढ़ा देता है। यही कारण है कि कुछ लोग मंत्र से शांत होते हैं और कुछ और ज्यादा असंतुलित है। यहीं से अगला प्रश्न उठता है कि क्या मंत्र सबके लिए है, या यह एक विशिष्ट मानसिक और शारीरिक तैयारी की मांग करता है? और क्या आधुनिक समय में, जहां ध्यान भंग और मानसिक शोर सामान्य हो चुका है, मंत्र अपनी मूल भूमिका निभा भी सकता है? इसी प्रश्न के साथ अगला भाग आगे बढ़ेगा, जहां हम यह देखेंगे कि मंत्र साधना कब चिकित्सा बनती है और कब मानसिक पलायन, और कैसे इतिहास में कई बार मंत्र का प्रयोग चेतना जागरण के बजाय सत्ता और नियंत्रण के लिए किया गया। यहीं से यह विषय और अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अब हम केवल आंतरिक अनुभवों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस सीमा को छू रहे हैं जहां साधना व्यक्ति को मुक्त करने के बजाय उसे वास्तविकता से दूर ले जाने लगती है। मंत्र जब चेतना के साथ जुड़ता है तो वह उपचार बन सकता है, लेकिन जब वही मंत्र डर, असुरक्षा और पलायन की भावना के साथ जुड़ता है, तो वह एक मानसिक आश्रय बन जाता है, जहां व्यक्ति समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे छिपने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉपिंग मैकेनिज्म कहता है, और प्राचीन परंपराएं इसे तमसिक साधना का नाम देती थीं। दोनों का संकेत एक ही दिशा में है। जब कोई व्यक्ति जीवन की पीड़ा, जिम्मेदारी या आंतरिक संघर्ष से भागने के लिए मंत्र का सहारा लेता है, तब मंत्र उसे थोड़ी देर की राहत तो देता है, लेकिन दीर्घ काल में उसकी चेतना को संकुचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति शांति नहीं, बल्कि शून्यता अनुभव करता है। बाहर से वह शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर उसकी संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत, जब मंत्र का प्रयोग व्यक्ति अपनी मानसिक उलझनों को देखने, स्वीकार करने और समझने के लिए करता है, तब वही मंत्र चिकित्सा बन जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मंत्र और ध्वनि का प्रयोग मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए किया गया। प्राचीन भारत में आयुर्वेद और तंत्र की कुछ शाखाएं ध्वनि को औषधि की तरह प्रयोग करती थीं, लेकिन वहां मंत्र को कभी भी अकेला उपाय नहीं माना गया। आहार, दिनचर्या, संबंध और जीवन शैली को समान रूप से महत्वपूर्ण समझा गया। समस्या तब शुरू हुई जब मंत्र को जीवन से काटकर एक त्वरित समाधान की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। मध्यकाल में जब समाज अस्थिर था, युद्ध,
रोग और अकाल सामान्य थे, तब मंत्र लोगों के लिए आशा का सहारा बने। लेकिन इसी काल में सत्ता संरचनाओं ने यह भी समझ लिया कि मंत्र और भय का संयोजन जनमानस को नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। यदि लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि केवल विशेष मंत्र, विशेष गुरु या विशेष विधि ही उन्हें सुरक्षा दे सकती है, तो उनकी स्वतंत्र सोच स्वतः ही कमजोर हो जाती है। इतिहास गवाह है कि कई धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों ने मंत्र को ज्ञान का द्वार नहीं बल्कि अनुशासन का उपकरण बना दिया। मंत्र जप की संख्या तय की गई, उच्चारण के नियम बनाए गए और यह घोषित किया गया कि थोड़ी भी चूक से भारी अनिष्ट हो सकता है। इस डर ने मंत्र को चेतना का विस्तार नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन बना दिया। व्यक्ति मंत्र से जुड़ने के बजाय मंत्र से डरने लगा। एक प्रसिद्ध उदाहरण तांत्रिक परंपराओं में देखने को मिलता है, जहां कुछ मंत्रों को इतना रहस्यमय और खतरनाक बताया गया कि साधक स्वयं पर भरोसा करने के बजाय गुरु पर पूरी तरह निर्भर हो गया। यह निर्भरता धीरे धीरे आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक शोषण का आधार बन गई। मंत्र यहां शक्ति नहीं, सत्ता का प्रतीक बन गया। आधुनिक समय में यह प्रक्रिया और सूक्ष्म हो गई है। आज मंत्र को भय के बजाय आश्वासन के साथ बेचा जाता है। कहा जाता है कि यह मंत्र धन देगा, यह स्वास्थ्य देगा, यह सफलता देगा। व्यक्ति अपने जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान आंतरिक परिवर्तन में खोजने के बजाय बाहरी ध्वनि में खोजने लगता है। यह भी एक तरह का पलायन है, जहां व्यक्ति कर्म, जिम्मेदारी और आत्मनिरीक्षण से बचता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी वाक्य या ध्वनि को दोहराता है तो उसका मस्तिष्क अस्थायी रूप से तनाव से मुक्त हो सकता है। यह प्रभाव कुछ हद तक दवा जैसा है, लेकिन यदि समस्या की जड़ को नहीं छुआ गया तो जैसे ही झप रुकता है, बेचैनी वापस लौट आती है। यही कारण है कि कुछ लोग मंत्र जप के आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिना जप के वे सामान्य नहीं रह सकते। यहाँ साधना साधक को संभालने के बजाय साधक साधना पर निर्भर हो जाता है। इसके ठीक विपरीत चेतना जागरण की परंपराओं में मंत्र का उद्देश्य धीरे धीरे स्वयं को अप्रासंगिक बना देना था। उपनिषदों में संकेत मिलता है कि नाद अंततः अनाहत में विलीन होता है और साधक शब्द से परे जाता है। मंत्र वहां सीढ़ी है, मंजिल नहीं। लेकिन जब सीढ़ी को ही मंदिर बना दिया जाता है, तब यात्रा रुक जाती है। इतिहास में सत्ता और नियंत्रण का एक और पक्ष भी दिखता है, जहां मंत्र का प्रयोग समूह पहचान बनाने के लिए किया गया। एक ही मंत्र, एक ही नारा, एक ही ध्वनि, और व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चेतना को समूह चेतना में खो देता है। इससे सामूहिक ऊर्जा तो बनती है, लेकिन व्यक्तिगत विवेक कमजोर हो जाता है। यह प्रक्रिया धार्मिक सभाओं से लेकर आधुनिक आध्यात्मिक आयोजनों तक में देखी जा सकती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समस्या मंत्र में नहीं है, समस्या उसके प्रयोग और उद्देश्य में है। मंत्र वही रहता है, लेकिन उसका संदर्भ बदलते ही उसका प्रभाव भी बदल जाता है। जब मंत्र व्यक्ति को अधिक सजग, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाता है, तब वह चेतना को खोलता है। जब वही मंत्र व्यक्ति को अधिक निर्भर, भयभीत या वास्तविकता से कटे हुए बनाता है, तब वह मानसिक पलायन का साधन बन जाता है। इस बिंदु पर पहुंचकर यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि साधक कैसे पहचाने कि उसकी साधना उसे भीतर की ओर ले जा रही है या बाहर की जिम्मेदारियों से दूर। क्या शांति बढ़ रही है या केवल समस्याओं से दूरी? क्या सजगता बढ़ रही है या केवल आदत? इन प्रश्नों का उत्तर मंत्र नहीं देगा। यह उत्तर केवल ईमानदार आत्मनिरीक्षण से मिलेगा। यहीं से अगला भाग आगे बढ़ेगा, जहां हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मंत्र, ध्वनि और चेतना के इस पूरे खेल में गुरु की भूमिका क्या होनी चाहिए और कहां गुरु स्वयं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बजाय एक मध्यस्थ बनकर सत्ता की संरचना खड़ी कर देता है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या बिना गुरु के मंत्र साधना संभव है या यह भी एक प्रचलित धारणा है जिसे समय के साथ पुनः समझने की आवश्यकता है। यह प्रश्न जितना आध्यात्मिक है उतना ही सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि गुरु की अवधारणा केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रही, वह धीरे धीरे अधिकार, मध्यस्थता और वैधता का प्रतीक बनती चली गई। जब भी मंत्र की बात आती है तो अक्सर यह कहा जाता है कि बिना गुरु के मंत्र निष्फल है, खतरनाक है या उल्टा प्रभाव डाल सकता है। इस कथन में कुछ सत्य भी है और कुछ ऐसा भी जिसे बिना जांचे स्वीकार कर लिया गया है। इतिहास में यदि पीछे जाएं
तो वेदों और उपनिषदों की परंपरा में गुरु का स्थान केंद्रीय जरूर था, लेकिन उसका स्वरूप आज की तरह संस्थागत नहीं था। गुरु का अर्थ था वह व्यक्ति जिसने पहले स्वयं उस मार्ग को जिया हो और जो शिष्य को केवल शब्द नहीं बल्कि दृष्टि दे सके। वहां गुरु मंत्र का मालिक नहीं था, वह केवल उस अवस्था का संकेतक था जहां से मंत्र जीवित होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे परंपराएं फैलती गईं, गुरु और मंत्र के बीच एक स्थायी संबंध बना दिया गया, मानो मंत्र किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो। यहां एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है। गुरु की आवश्यकता इसलिए बताई गई थी क्योंकि साधक अपनी आंतरिक अवस्थाओं को समझने में अक्सर भ्रमित हो सकता है। ध्यान, ध्वनि और एकाग्रता के रास्ते में मन कई तरह के अनुभव पैदा करता है और बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति उन्हें अंतिम सत्य मान बैठता है। गुरु का काम था उन अनुभवों को सही संदर्भ में रखना, लेकिन धीरे धीरे यह मार्गदर्शन नियंत्रण में बदल गया। कहा जाने लगा कि गुरु के बिना मंत्र उच्चारण ही निषिद्ध है, जैसे चेतना पर किसी बाहरी सत्ता का कॉपीराइट हो। नाद योग और प्राचीन ध्यान परंपराओं में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां मंत्र को स्वयंभू कहा गया, यानी वह ध्वनि जो साधक की आंतरिक शांति से स्वयं प्रकट होती है। वहां कोई दीक्षा नहीं थी, कोई अनुमति नहीं थी, केवल साधना की परिपक्वता थी। यह संकेत देता है कि मंत्र बाहर से दिया गया आदेश नहीं बल्कि भीतर की स्थिति का परिणाम भी हो सकता है। यदि चेतना पर्याप्त रूप से शांत और सजग है तो ध्वनि स्वयं अपना मार्ग खोज लेती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अनजाने में इसी दिशा में इशारा करता है। शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति लंबे समय तक मौन, ध्यान या एकाग्रता में रहता है तो मस्तिष्क में स्वतलयात्मक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग इन्हें आंतरिक ध्वनि, कुछ कंपन और कुछ केवल गहरी शांति के रूप में अनुभव करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति बिना गुरु के सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह अवश्य दिखाता है कि चेतना परिवर्तन किसी एक व्यक्ति या परंपरा की बपौती नहीं है। फिर भी गुरु की भूमिका को पूरी तरह नकारना भी उतना ही अधूरा दृष्टिकोण होगा। इतिहास गवाह है कि जब गुरु वास्तव में सजग, विनम्र और अनुभव सिद्ध रहा है, तब उसने साधक को मंत्र से आगे जाने में मदद की है, न कि मंत्र में फंसने में। ऐसे गुरु मंत्र को सहारा बनाते हैं, बैसाखी नहीं। वे साधक को धीरे धीरे इस बिंदु तक लाते हैं जहां मंत्र की आवश्यकता स्वयं गिर जाती है। समस्या तब आती है जब गुरु स्वयं उस प्रक्रिया में अटक जाता है, जब उसकी पहचान मंत्र देने वाले, दीक्षा देने वाले या विशेष अधिकार रखने वाले के रूप में बन जाती है। तब वह अनजाने में साधक की निर्भरता बढ़ाता है। साधक यह मानने लगता है कि उसकी प्रगति उसकी अपनी सजगता पर नहीं बल्कि गुरु की कृपा पर निर्भर है। यह मंत्र साधना आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि आज्ञाकारिता सिखाने लगती है। आधुनिक आध्यात्मिक परिदृश्य में यह और भी जटिल हो गया है। आज गुरु केवल व्यक्ति नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। मंत्र एक उत्पाद है, दीक्षा एक सेवा है और साधना एक पैकेज। ऐसे में बिना गुरु के साधना को हतोत्साहित करना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि इससे पूरी संरचना हिल सकती है। लेकिन यह प्रश्न अब जरूरी हो गया है कि क्या हर साधक के लिए यह मॉडल उपयुक्त है? कई आधुनिक साधक ऐसे हैं जो किसी परंपरा से नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण, अध्ययन और अनुभव से ध्यान की ओर आते हैं। वे मंत्र को प्रयोग के रूप में लेते हैं, आस्था के रूप में नहीं। कुछ को इसमें लाभ मिलता है, कुछ को नहीं। यहाँ कोई गुरु उन्हें सही या गलत का प्रमाण पत्र नहीं देता, बल्कि उनका स्वयं का अनुभव मार्गदर्शक बनता है। यह दृष्टिकोण जोखिम भरा भी हो सकता है, लेकिन यह ईमानदार है। बिना गुरु के मंत्र साधना संभव है या नहीं, इसका उत्तर हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक किस स्तर की सजगता, अनुशासन और आत्मजांच के साथ आगे बढ़ रहा है। यदि व्यक्ति मंत्र को पलायन, शक्ति या विशेषता का साधन बना रहा है, तो गुरु हो या न हो, वह भ्रम में ही रहेगा। और यदि व्यक्ति मंत्र को एक अस्थायी उपकरण की तरह प्रयोग कर रहा है, तो कभी कभी बिना गुरु के भी वह गहरी समझ तक पहुंच सकता है। प्राचीन ग्रंथों में एक सूक्ष्म संकेत मिलता है कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। बाहरी गुरु केवल उस आंतरिक गुरु की ओर इशारा करता है, लेकिन जब बाहरी गुरु ही अंतिम सत्य बन जाए, तब साधना रुक जाती है। यह बात आज विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जानकारी, अभ्यास और मार्गदर्शन के साधन अब पहले से कहीं अधिक उपलब्ध हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह
कि गुरु की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। गुरु आदेश देने वाला नहीं, प्रश्न जगाने वाला हो। मंत्र देने वाला नहीं, मंत्र से मुक्त होने की दिशा दिखाने वाला हो। और साधक भी गुरु को जिम्मेदारी सौंपने का माध्यम नहीं, बल्कि दर्पण की तरह उपयोग करे। यहीं से अंतिम प्रश्न उभरता है कि यदि मंत्र, गुरु और साधना तीनों का उद्देश्य चेतना को मुक्त करना है, तो फिर अंतिम अवस्था क्या है जहां न मंत्र बचता है, न गुरु, न साधक? और क्या वही अवस्था वह है जिसे परंपराएं मौन, शून्य या अनाहत कहती हैं? इसी बिंदु से अगला और अंतिम भाग आगे बढ़ेगा, जहां हम यह देखेंगे कि मंत्र का अंत कहां है और क्या सच में चेतना को बदलने के लिए किसी ध्वनि की आवश्यकता अंत तक रहती है, या ध्वनि स्वयं मौन में विलीन हो जाती है। यह प्रश्न पूरी यात्रा का सार है, क्योंकि यदि मंत्र केवल एक साधन है तो साधन का स्वभाव यही होता है कि वह एक बिंदु पर छूट जाए। लेकिन यदि मंत्र को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए तो यात्रा वहीं थम जाती है। प्राचीन परंपराओं में मंत्र को अक्सर नाव की तरह बताया गया है। नदी पार करने के लिए नाव आवश्यक है, लेकिन नदी पार हो जाने के बाद कोई समझदार व्यक्ति नाव को सिर पर उठाकर नहीं घूमता। उपनिषदों में संकेत मिलता है कि नाद, ओंकार और मंत्र अंततः उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां शब्द का सहारा स्वतः गिर जाता है। वहां चेतना किसी ध्वनि को सुन नहीं रही होती, बल्कि स्वयं में स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता होती है। नाद योग की अंतिम व्याख्याओं में कहा गया है कि प्रारंभ में ध्वनि बाहर होती है, फिर भीतर सुनाई देने लगती है और अंत में सुनने वाला ही विलीन हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां मंत्र समाप्त होता है। यहां समाप्ति का अर्थ नकारना नहीं है, बल्कि पूर्णता है। जैसे बीज वृक्ष बन जाने के बाद बीज नहीं रहता, वैसे ही चेतना के परिपक्व होने पर मंत्र अप्रासंगिक हो जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस ओर इशारा करता है, भले ही उसकी भाषा अलग हो। शोध बताते हैं कि ध्यान और ध्वनि अभ्यास के लंबे अभ्यास के बाद मस्तिष्क में ऐसे चरण आते हैं जहां बाहरी या आंतरिक उत्तेजना की आवश्यकता कम हो जाती है। व्यक्ति बिना किसी सहारे के भी गहरी सजगता में रह सकता है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ग्रंथों में सहज समाधि या तुरीय कहा गया। यहां कोई तकनीक नहीं चल रही होती, केवल उपस्थिति होती है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां अधिकांश साधनाएं अटक जाती हैं। कारण यह नहीं कि यह अवस्था दुर्लभ है, बल्कि इसलिए कि यहां पहुंचने पर साधक की पहचान टूटने लगती है। जब तक मंत्र है, तब तक करने वाला है, जप है, साधक है, प्रगति का अनुभव है। लेकिन जब मंत्र गिरने लगता है, तब यह सब ढहने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि कुछ छिन रहा है। कई साधक इसी भय से मंत्र को छोड़ने नहीं देते, भले ही वह अब आवश्यकता न रह गया हो। इतिहास में कई संतों ने इसी बिंदु पर स्पष्ट बातें कही हैं। कबीर ने शब्द और शब्दातीत दोनों की बात की। वे कहते हैं कि शब्द से शब्दातीत तक जाओ, लेकिन शब्द में मत उलझो। बुद्ध ने मंत्र और जप की बजाय मौन और साक्षी भाव पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग साधन में उलझकर लक्ष्य भूल जाते हैं। अद्वैत परंपरा में भी कहा गया कि अंततः न साधना बचती है, न साधक, केवल बोध रहता है। यहां यह समझना जरूरी है कि मौन का अर्थ ध्वनि का अभाव नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां ध्वनि और शांति के बीच कोई विरोध नहीं रहता। मंत्र उस मौन की ओर संकेत करता है, लेकिन मौन को पैदा नहीं करता। जब व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, तब वह मंत्र को लगातार दोहराकर उस मौन को जबरन लाने की कोशिश करता है। यह प्रयास अक्सर उल्टा असर करता है, क्योंकि मौन प्रयास से नहीं, समझ से आता है। कई आधुनिक साधक यह प्रश्न पूछते हैं कि यदि अंत में मंत्र को छोड़ना ही है, तो फिर उसकी आवश्यकता क्या थी? इसका उत्तर सीधा है। जैसे भाषा सीखी जाती है ताकि एक दिन बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति हो सके, वैसे ही मंत्र चेतना को एक लय सिखाता है। लेकिन जैसे परिपक्व व्यक्ति हर शब्द को सोचकर नहीं बोलता, वैसे ही परिपक्व चेतना को हर क्षण मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती। समस्या तब होती है जब मंत्र छोड़ने को पतन समझ लिया जाता है। कई परंपराओं में यह डर बैठा दिया गया है कि यदि जप रुका तो साधक गिर जाएगा। यह भय साधना को स्वतंत्रता नहीं, बंधन बना देता है। जबकि वास्तविक साधना में मंत्र का रुकना अक्सर प्रगति का संकेत होता है, यदि उसके साथ सजगता बनी रहे। यहां एक सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। मंत्र छोड़ना और मंत्र से भागना, ये दोनों अलग बातें हैं। जब व्यक्ति आलस्य, असहजता या अनुशासन की कमी के कारण जप छोड़ता है,
तब चेतना बिखरती है। लेकिन जब मंत्र स्वाभाविक रूप से मौन में घुलने लगता है और व्यक्ति बिना प्रयास के उपस्थित रहता है, तब यह साधना की परिपक्वता है। इस अंतर को समझे बिना यदि कोई मंत्र त्याग की बात करता है तो वह भ्रम फैला सकता है। अंतिम अवस्था में न ध्वनि शेष रहती है, न उसका अभाव। चेतना स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यहां न कुछ पाने की इच्छा होती है, न कुछ बदलने की। जीवन चलता रहता है, कर्म होते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं होता। यही वह बिंदु है जहां मंत्र ने अपना काम पूरा कर लिया होता है। इस पूरे विमर्श का सार यही है कि मंत्र न तो व्यर्थ है, न सर्वशक्तिमान। वह एक साधन है, संदर्भ के अनुसार। यदि उसे चेतना को समझने के लिए प्रयोग किया जाए तो वह द्वार खोल सकता है। यदि उसे पहचान, भय या लाभ के लिए पकड़ा जाए तो वही द्वार बंद भी कर सकता है। मंत्र का अंत मौन में है, लेकिन वह मौन किसी संघर्ष से नहीं आता, वह समझ से उपजता है। इसलिए अंतिम प्रश्न मंत्र का नहीं, साधक का है। क्या वह बदलने को तैयार है या केवल बेहतर महसूस करना चाहता है? क्या वह अपने अनुभवों को छोड़ सकता है या उन्हें जमा करता चलता है? मंत्र केवल उतनी ही दूर ले जाएगा जितनी दूर जाने की ईमानदारी साधक में है। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने भीतर की गहराइयों को पहचानें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को हर दिन एक नई रोशनी में देखिए। का बहुत बहुत धन्यवाद।